ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली हमारा फेवरेट एआई कोडिंग टूल लवेबल का अपडेटेड वर्जन लवेबल 2.0 आ चुका है। विच दे क्लेम इज कि पहले से ज़्यादा स्मार्ट है, मल्टीप्लेयर फीचर्स के साथ आया है एंड इट इज़ मोर सिक्योर। और अगर आप उनका वेबसाइट देखोगे तो पहले से ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहा है। इनका पूरा ब्रांडिंग चेंज हो चुका है, स्पेशली दिस लोगो जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा है। और आज इस वीडियो में हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं और इसके जो नए-नए फीचर्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने साइन अप कर लिया है तो आप अपने प्रोफाइल पे जाके यहाँ से देख सकते हो कि कितने क्रेडिट है आपके पास। जैसे कि अभी फ्री में हमें मिल रहा है 5 क्रेडिट पर डे और अभी तक मैंने एक भी यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे आपको ये नया ऑप्शन दिखेगा इनवाइट का, जिससे आप अपने टीममेट्स को एक्सेस दे सकते हो अपने अकाउंट का। पर ये पेड प्लान के साथ आता है, ये फ्री में हमें नहीं मिलता है, ठीक है? और यहाँ पे आप मल्टीपल वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हो, पर फ्री में सिर्फ आप एक ही वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हो। पेड प्लान में आप मल्टीपल वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हो अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए और हर वर्कस्पेस का एक्सेस दे सकते हो अपने अलग-अलग टीममेट्स को, व्हिच आई थिंक इज़ एन इनक्रेडिबल फीचर, ठीक है? तो अब चलो शुरू करते हैं अपना पहला प्रोजेक्ट के साथ। तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा, क्रिएट अ फ्लैश कार्ड जनरेटर ऐप दैट अलाउज यूजर टू एंटर अ टॉपिक एंड इट विल जनरेट फ्लैश कार्ड्स रिलेटेड टू इट टू हेल्प users learn it. After completing all the flashcard, it should quiz the user and display score at the end. तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, मैंने इसमें कोई मेंशन नहीं किया है कि कौन सा एपीआई यूज़ करना है, कुछ नहीं। तो देखते हैं कि आखिर ये कितना स्मार्ट है और हमें कौन सा ऑप्शन देता है एपीआई के लिए। सो लेट्स सबमिट इट और देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। So I will help you create a beautiful and functional flashcard generator app. Let's draw inspiration from popular learning platform like Quizlet and Anki while keeping our design modern and minimalistic, which I think is really good कि जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनके उनसे डिज़ाइन इंस्पिरेशन ले रहा है। एंड देन यहाँ पे फीचर्स है, टॉपिक इनपुट, जनरेट फ्लैश कार्ड, प्रोग्रेस ट्रैकिंग थ्रू कार्ड्स, मल्टीपल चॉइस क्विज, बहुत सही डिज़ाइन एलिमेंट्स भी यहाँ पे कर दिया है कि प्राइमरी कलर कौन सा होगा, सेकेंडरी कलर कौन सा, एक्सेंट क्या है, ठीक है? और यहाँ पे कोड जनरेशन शुरू हो गया है, सो लेट्स वेट। ओके, तो ये हमारा फ्लैश कार्ड जनरेटर है जो कि काफ़ी बेसिक डिज़ाइन है, ठीक है? लेट्स सी कि काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एआई, ठीक है? लेट्स एंटर दिस, व्हाट इज़ एआई? अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो द एआई इज़ अ फंडामेंटल कांसेप्ट दैट कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है? लेट्स लेट्स क्लिक नेक्स्ट कार्ड, की कंपोनेंट्स ऑफ एआई, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। मतलब ये टेम्पलेट बना दिया है बस, कुछ बनाया भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे इसने कहीं हमें बोला भी नहीं है कि यहाँ पे कहीं एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है? सो स्मार्टनेस में तो मुझे नहीं पता कितना स्मार्ट है, सो लेट्स ट्राई अगेन विद द मोर डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, ठीक है? हम यही चीज़ बनाते हैं और एक बार हम पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट देते हैं, क्योंकि अभी भी लवेबल में एक फीचर बहुत मिसिंग है कि इसमें प्रॉम्प्ट एनहांसर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है और जिस भी एआई कोडिंग टूल में प्रॉम्प्ट एनहांसर है वो बहुत अच्छा आउटपुट देता है। सो लेट्स ट्राई अगेन विद अ मोर डिटेल प्रॉम्प्ट। तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा, क्रिएट अ फुली फंक्शनल फ्लैश कार्ड जनरेटर एंड क्विज वेबसाइट विद द फॉलोइंग फीचर्स, यूजर इनपुट फॉर टॉपिक, अलाउ द यूजर टू इनपुट टॉपिक, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, वर्ल्ड वार 2, फोटो, पाइथन बेसिक्स एंड ऑल, ठीक है? फ्लैश कार्ड जनरेशन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो फ्लैश कार्ड स्टडी मोड भी है, क्विज मोड है, सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। और ये प्रॉम्प्ट मैंने जनरेट किया है यूजिंग चैटजीपीटी। अब देखो मैंने यहाँ से जनरेट किया, मैंने इसको सीधा बोल दिया है कि यू आर एन एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट एनहांसर, आई वांट यू टू एनहांस दिस प्रॉम्प्ट विद मोर डिटेल। तो जो मैंने पहले प्रॉम्प्ट यूज़ किया था वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया और इसने एनहांस प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पे दे दिया है, ठीक है? और मैंने वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है। एडिशनली मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एपीआई में गूगल जेमिनी यूज़ करना है, ठीक है? तो लेट्स सी कि इस बार कैसा आउटपुट आता है। Okay, I will create a flashcard generator and quiz website using Google Gemini for content generation. This will be a modern, clean application with a smooth transition and responsive design. For the first version, I will implement a clean landing page with topic input, flashcard generation using Google Gemini API, interactive flashcard study mode with flip animation and all. So जब तक ये जनरेट करा तब तक let's go to Google AI Studio और यहाँ से हम अपना API की क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? So let's create API की और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? लेट्स क्रिएट दिस वन एंड लेट्स कॉपी दिस, ठीक है? ये मुझे बाद में डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग यूज़ करके मेरा पूरा क्रेडिट लिमिट ख़त्म कर दोगे ठीक है? सो लेट्स गो बैक और देखते हैं कि ये बना कि नहीं। सो इट्स स्टिल वर्किंग, सो लेट्स वेट।
ओके, दिस लुक्स गुड जेमिनी फ्लैश क्विज मास्टर और यहाँ पे यूआई में ही सीधा एपीआई की मांग रहा है। तो अगर मैं ये पेज शेयर भी करता हूँ तो आप अपना एपीआई की इंटर करके इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ रियली गुड अप्रोच, बहुत सही अप्रोच है। सो लेट्स सेव इट और यहाँ पे हम लिखते हैं एआई, ठीक है? एंड लेट्स क्रिएट फ्लैश कार्ड्स। ओके, तो ये हमारा स्टडी मोड है और यहाँ पे इसने 10 कार्ड जनरेट किया है और इसको मैं क्लिक करके फ्लिप कर सकता हूँ। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रॉड फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग system capable of performing task which I think is true। ठीक है, explain the difference between narrow weak AI and strong AI। ठीक है, वाओ दिस लुक्स रियली गुड, बहुत सही। यहाँ पे यूआई भी जनरेट कर दिया, किस तरह से फ्लिप कर रहा है। दिस इज अमेजिंग, बहुत ही सही है। ठीक है, लेट्स सी कि क्विज कैसा आता है। स्टार्ट क्विज पे क्लिक करते हैं, जनरेटिंग क्विज क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एआई, अ ब्रॉड फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग सिस्टम्स। ओके, व्हाट इज द फॉलोइंग, which of this following is an example of narrow weak eye, a robot capable of performing any intelligent, a self-aware AI system, chess playing program, an AI that can understand and respond to any human language। चेस प्लेइंग देखते हैं क्या होता है। मशीन लर्निंग कुछ भी देते हैं यहाँ पे, लेट्स सी कि क्या होता है। डीप लर्निंग इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ एआई। क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। अ मेजर एथिकल कंसर्न अराउंडिंग एआई इज़ द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एआई एंड द लैक ऑफ स्किल्ड एआई डेवलपर्स, बायस इन एल्गोरिथम लीडिंग टू अनफेयर आउटकम्स। ठीक है, एंड व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, in machine learning, training involves manually inputting all possible scenarios, feeding a large data set to algorithm। ठीक है, reinforcement learning is characterized by, let's submit this। ठीक है, let's submit this as well, finish। okay, this looks pretty good, काफ़ी सही है। क्विज रिजल्ट आ गया यहाँ पे। गुड एफर्ट विल, विद मोर प्रैक्टिस यू विल इम्प्रूव ऑब्वियसली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ओवर। ओके, तो ये बहुत अच्छा हमें यहाँ पे इसने जेमिनी फ्लैश क्विज मास्टर में बना के दे दिया है। अब देखते हैं इसमें कौन-कौन से नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहला जो है इनका डेव मोड है, आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो इसको और आप यहाँ पूरा अपना कोड देख सकते हो। पहले आप लवेबल पे अपना पूरा कोड नहीं देख सकते थे, आपको सीधा गिटहब पे इंपोर्ट करना होता था, फिर वहाँ से आप अपना कोड देख पाते थे और एडिट करना होता था। पर यहाँ पे आप ये पूरा कोड देख भी सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ लिखा है रीड ओनली, इफ़ यू वांट टू अपडेट द कोड सेटअप सिंक विद गिटहब। तो अभी भी आपको गिटहब से लिंक करना पड़ेगा, बट लिंक करने के बाद आप यहाँ से अपना कोड एडिट भी कर सकते हो, व्हिच आई थिंक इज़ प्रीटी गुड। नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पे अब हमारे पास चैट मोड आ चुका है, ठीक है? तो आप यहाँ पे बिना कोड एडिट किए चैट कर सकते हो और अगर आपको कोड में कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा है कि आखिर ये चीज़ क्या है, ये कोड है क्या चीज़, ठीक है? सो लेट्स आस्क इट कि व्हाट इज़ दिस? ठीक है? एंड लेट्स पेस्ट दिस और अब यहाँ पे चैट मोड इनेबल करते हैं एंड लेट्स सबमिट इट। ठीक है, सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस कोड स्निपेट बाय ब्रेकिंग इट डाउन यूजिंग द टूल्स टू गेट मोर कंटेक्स्ट। रीड पहले इसने कोड पूरा पढ़ा। लेट मी एक्सप्लेन द कोड स्निपेट यू आस्क अबाउट। दिस इज अ रिएक्ट इन कंपोनेंट दैट मैनेजेस द स्टेट एंड लॉजिक फॉर अ फ्लैश जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, और यही नहीं कि कोड का ही नहीं, आप इसमें कुछ और भी पूछ सकते हो। ठीक है, सो अगर आप पूछूं कि व्हाट अदर फीचर्स we can add to this website। ठीक है, so let's see। So let me examine the current code base in detail to suggest meaningful and well integrated features that would enhance the learning experience। फिर यहाँ पे पूरा ये कोड पढ़ रहा है और फिर based on my analysis of the current code base, here are several valuable features: study progress and statistics, enhanced learning features, content management। ये सब कुछ यहाँ पे आप फीचर इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप जितना भी आप इसे चैट करोगे, जितना भी आप इसमें क्वेश्चंस पूछोगे, वो उतना ही आपका क्रेडिट भी कंज्यूम करेगा। तो ये क्रेडिट पे चलता है। ठीक है, हमारे पास 5 क्रेडिट था। ठीक है, हमने इसमें 2 बार प्रॉम्प्ट दिया, पूछा हमने। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू होम और अब देखते हैं कि यहाँ हमारे पास कितना क्रेडिट बच रहा है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 बच रहा है। सो लेट मी रिफ्रेश दिस और देखते हैं कि सही तो है ना ये। और अब देखोगे यहाँ पे 5 में से 4 क्रेडिट कंज्यूम हो चुका है और आपने देखा है कि मैंने 2 प्रॉम्प्ट दिया था सिर्फ कोड जनरेशन के लिए और 2 प्रॉम्प्ट दिया था चैट करने के लिए। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत अनफेयर हो जा रहा है कि कोड जनरेशन में जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और जो चैट के लिए दोनों बराबर ही क्रेडिट कंज्यूम कर रहा है, वो मुझे सही नहीं लग रहा है। अगर चैट पे क्रेडिट कंज्यूम करना ही है तो होना चाहिए कि 4 या 5 मैसेज पे 1 क्रेडिट कंज्यूम होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। सो ये एक मुझे बहुत बड़ा कमी लगा है इसमें। ठीक है, और
अगर मैं भी अपना पुराना प्रोजेक्ट खोलूँ जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था लिस्टोपिया नाम का जो शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप, तो इसमें आप देखोगे कि सुपर बेस जो इंटीग्रेशन है उसमें काफ़ी नए फीचर्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सुपर बेस पे, तो देखो कि जो यूआई है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया। अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ सीधा इस प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड पे मैं चले जाऊँगा यहाँ पे। देखो ये हमारा लिस्टोपिया का प्रोजेक्ट है, ठीक है? और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एसक्यूएल एडिटर पे, तो यहाँ पे जाके मैं पूरा देख सकता हूँ कि यूज़र इंटरफ़ेस में क्या-क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं प्रोफाइल्स पे क्लिक करूँ, तो कितने प्रोफाइल्स बने हैं वो देख सकता हूँ। तो बेसिकली जो नेविगेशन है वो बहुत आसान कर दिया है इस अपडेट ने, ठीक है? और अगर मैं इसको पब्लिश करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे बताएगा कितने एरर हैं इसमें, 3 सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं इसमें। तो ये एक नया फीचर है इसमें जिसने बोला ना यहाँ पे कि इट इज़ मोर सिक्योर, तो यही है कि इसमें हमें बता दे रहा है कि क्या कमी है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ रिव्यू इश्यूज़ में, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो इश्यू टाइप में देखो फंक्शन सर्च पाथ म्यूटेबल है, लीक्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन डिसेबल्ड है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे और डिटेल मिल गया, और अगर मैं व्यू सेटिंग्स पे जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलना चाहिए इसको इनेबल करने का, ठीक है? तो यहाँ पे सिक्योर पासवर्ड चेंज, ठीक है? इसको भी इनेबल कर सकते हैं। प्रिवेंट यूज़ ऑफ लीक्ड पासवर्ड, इसको भी हम इनेबल कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं करता है, हमें इसको ऑन करना पड़ता है, एंड लेट्स सेव इट, ठीक है? तो इस तरीके से जो ऐप में जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ होगा, जो कमियाँ होगा, वो भी आपको बता देगा, और इस तरीके से आप अपने ऐप को सिक्योर भी कर पाओगे। तो ये कुछ अपडेट्स थे लवेबल 2.0 में, जो कि काफ़ी अच्छा है, पर जो इसमें जो चैट वाला फीचर है वो बहुत ही यूज़लेस मुझे लग रहा है। और इसमें जो ये एडिट वाला है वो तो पहले भी देखा है आपने कि सेम है, इसमें कुछ नया अपडेट नहीं है इसमें, सेम यूआई है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है? सो लेट्स गो बैक टू द डैशबोर्ड, और ये था आपका लवेबल 2.0 जो कि पहले से काफ़ी बेहतर है, स्पेशली द डिज़ाइन, यूआई मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पर इसमें अभी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर मिसिंग है, वो है प्रॉम्प्ट एनहांसर, व्हिच आई होप कि वो जल्द से जल्द इसमें इंट्रोड्यूस कर दे। और अब आपकी बारी है, जाओ आप lovable.dev पे और ट्राई करो, और मुझे कमेंट बताओ कि लवेबल 2.0 आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।